Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My today's topic is atmospheric pressure, class 8th science. What is the atmospheric pressure? As you know that there is air all around us. This envelope of air is known as the atmosphere. जो air हमारे इर्द गिर्द है, envelope of air, इसको हम बोलते हैं atmosphere. The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. अगर ये surface of earth से लेंगे हम तो ये यानी up to many kilometers से जो atmosphere है ये air ये फैला हुआ है. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. जो pressure exert करता है air उसको हम बोलते हैं atmospheric pressure. We know that pressure is force per unit area. क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा जो प्रेशर है it is force per unit area. If we imagine a unit area on a very long cylinder standing on it filled with air, then the weight of the air in this cylinder is the atmospheric pressure. अगर हम यहाँ पर एक सिलेंडर लेंगे तो ये एक यूनिट सरफेस पर है, यहाँ पर ये यूनिट एरिया है जितनी जगह इसने ली है, तो जो यहाँ पर इसका वेट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज़ द वेट ऑफ एयर इन ए कॉलम ऑफ यूनिट एरिया. जो वहाँ पर वेट ऑफ द एयर है दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो उसका वेट है इस सरफेस पर पड़ेगा दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कितना लार्ज या स्मॉल है, ये हम एक एक्टिविटी लेंगे. टेक ए गुड क्वालिटी रबर sucker. It looks like a small rubber cap. Press it hard on a smooth plain surface. Does it stick to the surface? Now try to pull it off the surface. Can you do it? हम एक रबर सकर लाएंगे. ये जैसे एक रबर कैप की तरह होता है. फिर इसको हम प्रेस करेंगे एक स्मूथ सरफेस पर, जैसे इसने दिखाया यहाँ पर. प्रेस किया स्मूथ सरफेस पर तो ये स्टिक हो जाता है इस सरफेस से. अगर हम इसको मतलब पुल करने की कोशिश करेंगे तो ये मुश्किल से ही हम इसको खींच सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो व्हेन यू प्रेस द सकर मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन दिस कप एंड द सरफेस एस्केप्स आउट. जब हम इसको प्रेस करते हैं सकर को, जो भी एयर वहाँ पर होता है इस कप और सरफेस के दरमियान वो वहाँ पर बाहर निकलता है. द सकर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट. जो सकर है वो सरफेस के साथ स्टिक रह जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो इस पर एक्ट करता है. टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इसको हमें काफ़ी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तब जाके हम इसको पुल कर सकते हैं. तो इससे इस एक्टिविटी से हमें ये इमेजिन हो गया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है. So in fact it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. अगर वहाँ पर बिल्कुल ही एयर नहीं होगा सरफेस और सकर के दरमियान तो ये काफ़ी मुश्किल है. ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसको खींच सकते हैं इस सकर को. सो इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लार्ज होता है. If the area of my head were 10 centimeter and 10 centimeter, how much weight of air would be I carrying on my head? अगर मेरा एरिया जो है हेड का दैट इज़ 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो जो वेट ऑफ एयर है हमारे हेड पर वो कितना हो, मैं कितना कैरी करता हूँ वेट ऑफ एयर ऑन माई हेड. द वेट ऑफ एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इज़ एज लार्ज एज 1000 kg. ये तकरीबन 1000 kg के बराबर होगा ये वेट ऑफ द एयर. दिस इज़ प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन योर हेड. यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना हेड पर है. द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस वेट इज़ दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कैंसल इज द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड. तो जो ये रीज़न है कि हमें इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्यों ज़्यादा दबाव नहीं होता है, बिकॉज जो हमारी बॉडी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारी बॉडीज़ का प्रेशर है इनसाइड आवर बॉडीज़, जितना प्रेशर है वो इक्वल है टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
तो इससे ये जो प्रेशर है फ्रॉम आउटसाइड इट कैंसल्स, तो हमें ज़्यादा दबाव नहीं रहता है इस प्रेशर से। सो दिस इज़ अबाउट दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर।